इस वक्त जो आप मेरे साथ इस वक्त देख रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर, जी हाँ, ये ऑपरेशन सिंदूर। और क्यों ऑपरेशन सिंदूर इसका नाम रखा है? क्योंकि आपको भी पता है कि आज 1 बजे से ही IBC 24 लगातार आपको बता रहा है और ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, हमले में मारा गया मसूद अजहर का आतंकी भाई। इसके साथ ही मसूद अजहर के परिवार के 14 लोगों की मौत की भी खबर इस वक्त निकल के सामने आई है। भारत के हमले में मसूद की आतंकी फैक्ट्री को पूरी तरह से यहाँ पे डिस्ट्रॉय किया जा चुका है। मसूद ने कहा है कि मैं भी मर जाता तो अच्छा होता, यानी कि मजहब को अब ये मसूद को समझ में आ रहा है कि उसके कुनबे का खात्मा हो गया है। अब वो ये कहता हुआ नजर आया कि इस हमले में मैं भी मर जाता तो अच्छा होता। जरा इस मसूद को उस वक्त भी सोचना चाहिए था जब भारत मूल्य के जो मासूम लोग हैं उनको अपना ये टारगेट बना रहा था। तब इसने एक बार भी नहीं सोचा था कि आखिर उन लोगों पे क्या गुजर रही होगी। हमले में मसूद अजहर का आतंकी भाई मारा गया है और ये अब तक की सबसे बड़ी जानकारी। हमले में मसूद अजहर का आतंकी भाई और उसके साथ ही उसके परिवार के 14 लोगों की भी मौत की जानकारी इस वक्त निकल के आई है। तो बड़ी जानकारी आपको इस वक्त बता रहे, ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम के हमले का ये भारत ने बदला ले लिया है। और सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बातें भी हम आपको बताते हैं। रात 1:05 से रात 1:30 बजे तक ये ऑपरेशन चला है। इसके साथ ही सेना ने 25 मिनट में 26 मौतों का बदला लिया है। पाकिस्तान और POK के 9 टारगेट को यहां पे तबाह किया गया। आतंकियों के लॉन्च पैड, ट्रेनिंग सेंटर भी यहां पे टारगेट किए गए हैं। पुख्ता सूचनाओं के आधार पर हम ये जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। आतंकियों पर यह हमला किया गया है। लश्कर और जैश के आतंकी ठिकानों पर यह एक्शन, भारतीय सेना ने सिर्फ आतंकी ठिकानों को अपना टारगेट बनाया है। एयर स्ट्राइक में किसी आम नागरिक की मौत की जानकारी नहीं है और नहीं हुई है, लेकिन पाकिस्तान जो तिलमिलाया हुआ है और उसकी तिलमिलाहट वाजिब है और यह तिलमिलाना बनता भी है। सिलसिलेवार तरीके से हम आपको वो पिन पॉइंट चीजें बता रहे हैं इस ऑपरेशन से जुड़ी हुई कि कैसे 25 मिनट में इस ऑपरेशन को पूरा यहां पे कंप्लीट किया गया है। राफेल से टारगेट सेट किया गया है। जैश, लश्कर, हिजबुल को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। ये जो ऑपरेशन है वो कल्पना से परे रहा है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हर बार उसको यही लगता था कि नहीं, इस बार कुछ नहीं होगा, हर बार की तरह इस बार भी भारत कुछ नहीं करेगा। तो 15 दिन में ये बहुत बड़ा यहां पे जो टारगेट सेट किया गया, बहुत बड़ा बदला। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POK दोनों में फैले हैं। पाकिस्तान तो देखिए, भारत ने पाकिस्तान और POK के 9 आतंकी इलाकों पर यह एयर स्ट्राइक की। इसमें बहावलपुर इलाका भी शामिल रहा, जहां आतंकी मसूद अजहर के मदरसे पर भी मिसाइलें दागी गई, जिस वजह से पूरा मदरसा तबाह हो गया। IBC 24 ने वो तमाम जो ये देखिए तस्वीरें भी दिखाई आपको, और इसके साथ ही जिस वजह से ये मदरसा पूरा तबाह हो गया। पाकिस्तानी मीडिया ने भी अब इस अटैक की बहुत लंबे वक्त से वो पुष्टि करता आ रहा है और वहां की पाकिस्तान की आवाम भी वीडियो बनाकर अपलोड कर रही है। पाकिस्तानी मीडिया भी पुष्टि कर रही है और इसके साथ ही मसूद के मदरसे पर 4 मिसाइलों को यहां पे दागा गया है। भारत ने मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात, जैसा कि अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें भी हमें इस बात की जानकारी पूरे हिंदुस्तान के साथ साझा की गई थी। रात 1:30 बजे ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। सेना का यह जॉइंट ऑपरेशन, कई मिसाइलें पाकिस्तान और POK के 9 आतंकी इलाकों पर दागी गई। भारतीय सेना ने बहावलपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद में हमले किए। इनमें से सबसे बड़ा हमला बहावलपुर में किया गया और इस हमले में आतंकी मसूद अजहर का मदरसा पूरी तरह से तबाह। पाकिस्तानी मीडिया चैनल ने भी इस बात की आधिकारिक पुष्टि कर दी है।
पाकिस्तान के एक टीवी चैनल की ओर से तो यह भी कहा गया है कि मौलाना मसूद अजहर के मदरसे में 4 मिसाइलें दागी गई हैं। देखिए अब इस बात के जो शोले यहां से दागे गए थे उसकी चिंगारी किस कदर अब पाकिस्तान में देखने को मिली कि आसमान पूरा लाल दिखाई दे रहा था, लोग वहां सदमे में थे, पूरा मदरसा तबाह हो चुका था। और इस मदरसे में आपको यह भी बता दें कि 14 लोग जो मसूद के रिश्तेदार बताए जाते हैं उनकी भी मौत हुई है। इसके साथ ही जो रिपोर्ट्स मीडिया के हवाले से, पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से आ रही है वो यही है कि इसमें मसूद का पूरा परिवार नेस्तनाबूद हो गया। और मसूद तो यह भी कहते हुए सुनाई दिया कि इस हमले में मैं भी मारा जाता तो शायद बेहतर होता। बहावलपुर में मारे गए मसूद के करीबी तो देखिए लोगों के रिएक्शंस, राजनेताओं के रिएक्शंस, इसके साथ ही देश के आवाम के रिएक्शंस भी आ रहे हैं। तो देखिए ये नया भारत है और किस तरह से 2 बड़े हेडक्वार्टर्स को यहां पे भारत ने एयर स्ट्राइक में ये खत्म किया है, ये सबके सामने है।